हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, आपने सुना होगा कि चोट जब मारनी चाहिए जब उपयुक्त समय हो। आप कोई भी ट्विटर अभियान अगर चलाया जाए तो अगर उसका उपयुक्त समय हो तो फिर रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो उपयुक्त समय था कल। इसका रिजल्ट आज सुबह के अखबार में आपको देखने को मिला। अगर अखबार में आज सुबह आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये बातें तो उनको भर्ती बोर्ड ने उनको कल ही दे दिया होगा, प्रेस विज्ञप्ति तो तभी तो आज सुबह आया है। तो कल आपके ट्विटर का कितना असर हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। मैं आगे बात भी करूंगा कि ये असर क्यों हो जाता है। भाई, मैं सारा क्रेडिट क्या ट्विटर को दे दूं? नहीं, अब आप दो या मत दो, पर मैं एक चीज दिखाता हूं कि भाई आपने कल क्या हो कि भाई ट्वीट हमारा ट्रेंड किया नहीं किया। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इंडिया में ट्रेंड था, भर्ती बोर्ड। ये हमारा यूपी के अंडर ट्रेंड कर रहा था, भर्ती बोर्ड। और ये हमारा यूपी के अंदर जो हमने हैशटैग बनाया था वो ट्रेंड कर रहा था, यूपी कांस्टेबल वैकेंसीज 2025। अब आप कहो कि सर ये तो ट्वीट बहुत कम है। बिल्कुल कम हुए हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि सारे लोग नहीं आए थे। क्योंकि कुछ लोग बच्चे ये थे कि जिनकी ग्रेजुएशन थी कि हम यूपीएसआई की तैयारी कर लें, अब हमें कोई मतलब नहीं है, जितना पीछे आएगी बाद में आएगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट थे या 12th पास किया था वो लोग चिंतित थे। लेकिन उनको भी ये विश्वास नहीं था कि क्या हम ट्वीट करें, ट्वीट ट्वीट करते रहें, कुछ मिल भी पाएगा या नहीं। कुछ लोगों ने इसमें साथ आ पाए, कुछ नहीं भी आ पाए। बहुत सारे टीचर साथ आए, बहुत सारे हो सकता है नहीं भी आए हों। ठीक है, वो एक अलग मैटर है। पर कुल मिलाकर के हम किसी ट्विटर अभियान को सफल सिर्फ तब कहते हैं जब उसका कुछ रिजल्ट समय मिल जाए। अब आप कहोगे कि अगर ये ट्विटर अभियान सफल था तो पिछली बार की तरह यूपीएसआई की तरह ट्विटर पर ही उनको जवाब देना चाहिए था। ट्विटर पर जवाब देने से वो बचेंगे अगर भर्ती में समय है तो। अगर उनको पता है कि सब कुछ तैयार है, हमें आजकल में निकालना है, तो जैसे यूपीएसआई की थी तो उन्होंने बोल दिया था। क्योंकि उसके बाद बच्चे उन्हें कितना परेशान करते हैं ये उनको पता है। अप्रैल में जो भर्ती का वो दे करके और उसके बाद जो बच्चों ने उन्हें बार बार ट्रोल किया है ये उनको पता है, तो उस गलती को बार बार तो नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने इस चीज को अब अखबार के माध्यम से पूरा कैलेंडर दे दिया है कि भैया कौन सी भर्ती कब आएगी। कल को आप दूसरे भर्तियों के लिए ट्विटर अभियान चलाओगे तो इसलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, हमेशा बोलता आया हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है भर्ती बोर्ड किसी एक चीज पर तो वो ट्विटर अभियान, ट्विटर पे एक्टिव होता है। और मैं किसी से उम्मीद नहीं करता, ना मैं एसएससी से उम्मीद करूंगा, ना मैं यूपी ट्रिपल एससी से उम्मीद करूंगा, ना मैं किसी और स्टेट से उम्मीद करूंगा कि ट्विटर पे कोई रिप्लाई भी मिलेगा चाहे कितना भी आप ट्रेंड करा दो। लेकिन मैं यूपी पुलिस से हमेशा उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये इनके पास ट्विटर का मतलब मैं कहूंगा कि उसको देखने के लिए प्रॉपर टीम है और ये रिपोर्ट ऊपर तक जाती है। इसलिए मैं ट्विटर पे इतना जोर भी देता हूं आपको, और बार बार आपका समय इसलिए ही जाया करवाता हूं कि भैया कुछ मिल जाएगा अगर सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो। वरना मैं बेअर्थ के नहीं आकर के आपसे कभी ट्वीट करने के लिए नहीं कहूंगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा नहीं कहूंगा। दूसरा कि आपने आज तक भर्ती बोर्ड को सिर्फ गालियां ही दी हैं, सिर्फ गालियां ही दी हैं। तो गालियां देकर के हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमने इस ट्वीट में भी जो कल के में ध्यान रखा और पिछले वाले में भी हमने हाथ जोड़कर ही निवेदन किए हैं। और हमने ये भी बोला कि भर्ती चाहे सितंबर में आए, चाहे अक्टूबर में आए, चाहे नवंबर में आए, चाहे दिसंबर में आए, आप बता दो बस कौन से महीने में आएगी, बस आप महीना बता दो। उन्होंने महीना बता दिया, और क्या चाहिए हमें। देखो कल की मेरी वीडियो, मैंने बोला कि इस भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बस यहां से मेरी वीडियो देख लेना और ये बता देना कि कौन से महीने में आएगी। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जो उन्होंने महीना बताया, जिस तरह से बताया है उससे मन तो गदगद हो गया। और आप लोगों को भी भर्ती बोर्ड का शुक्रिया करना चाहिए और थैंक यू मैंने इसलिए थंबनेल पे लिखा है, क्योंकि उनको इतना समय नहीं होता कि वो हमारी वीडियो देखें, लेकिन थंबनेल तो वो देख ही सकते हैं। ये चीज तो उनके पास पहुंच जाती है कि ठीक है भाई, बच्चे लोग थैंक यू कर रहे हैं। और थैंक यू अगर मेरा थंबनेल लग रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूं, और ना उनको मुझसे कोई मतलब है। उनको मतलब है कि ये बच्चों की आवाज है। और बच्चे 22,605 कुछ कुल पद आएंगे, विज्ञप्ति नवंबर 2025, ये बिल्कुल ऑफिशियल उन्होंने दे दिया है। आप कहो कि क्या ये ऑफिशियल है? बहुत सारे बच्चों को ये भी रहेगा कि न्यूज़पेपर में तो आती ही रहती है। नहीं,
मैं आपको बताऊंगा भाई न्यूज़पेपर की बातें कितनी ऑथेंटिक होती हैं, और कुछ जो ट्विटर अभियान के जस्ट अगले ही दिन है तो न्यूज़पेपर अपने पास से नहीं छाप सकता। न्यूज़पेपर ने पहले तो अब तक नहीं छापा था। तो ये जरूर भर्ती बोर्ड से इनपुट और प्रेस विज्ञप्ति आई है और उसको इन्होंने छापा है। 22,605 का शब्द अब से पहले कहाँ सुना था आपने? या तो 18-19 हजार कुछ सुन रहे थे, या 24,000 की कुछ बात हो रही थी। 22,605 वर्ड ही वहां से आया है, नया आया है ना एकदम। ठीक है, चलिए। और हमें तो ये भी डाउट था कि जेल वार्डर की अलग आएंगी या इसके साथ, अब ऐसा लग रहा है इसके साथ ही आएंगी जैसा उन्होंने लिखा है। चलो, तो अभी हम देखें। और बच्चे, अब आप लोगों को ये रहेगा मेरे ऊपर, सर उसके लिए ट्विटर अभियान चलाओ या उसके लिए चलाओ। जैसे बहुत सारे बच्चे कल से ये किए जा रहे हैं, सर यूपीएसआई एग्जाम डेट के लिए चला दो। अरे भाई, एग्जाम डेट की कुछ तैयारियां तो होने दो उनकी। अब वो तैयार है नहीं पूरी तरह से, वो बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। मैं आपका अपना सबका टाइम जाया कर रहा हूँ, बस एक उपयुक्त समय आने दीजिए। और वो खुद जल्दी में है, खुद दे चुके हैं न्यूज़पेपर में, दिसंबर जनवरी की तैयारी करिए आप, है ना। तो इसलिए यूपीएसआई वाले बच्चे बहुत परेशान ना हो प्लीज। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स में चलवा दूंगा यूपीएसआई के, इसी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से। पहली बार भर्ती बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर, पहली बार ही किया कैलेंडर। मैं इसलिए कहूंगा इसको क्योंकि आप देखो, पहली बार जो भर्ती बोर्ड का कैलेंडर है, इसमें देखो यूपीएसआई वाली जब इन्होंने दी तो मैं ये देख रहा था एग्जाम डेट तो नहीं आ गई कहीं, तो एग्जाम डेट का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था। लेकिन विज्ञप्ति अवधि बताया उन्होंने, अगस्त में इसके फॉर्म चले तो चले हैं बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त में विज्ञप्ति आई है। और 4543 पद थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके लिए हम उम्मीद जता रहे थे कि जो एएसआई वाली भर्ती है और जो कंप्यूटर ऑपरेटर की है, इसके लिए ऑफिशियल कुछ नहीं आया, तो अब ऑफिशियल है। और सारी भर्तियों की डेट दी है, तो ये ऑफिशियल है क्योंकि भर्ती बोर्ड से इनपुट आए हैं। आप न्यूज़पेपर बस देख रहे हो। उन्होंने ट्विटर पे अगर वो रिप्लाई कर देते तो सारा क्रेडिट मुझे नहीं चला जाता, आप बताओ। सारा क्रेडिट भैया, ये तो फिर जो कहता है भर्ती बोर्ड जवाब दे देता है। तो फिर ये ऐसा तो क्यों चाहेंगे वो? मैं तो एक प्राइवेट संस्थान हूं ना, तो मेरे को तो वो क्रेडिट नहीं चाहेंगे और ना मुझे लेना भी है। मुझे मतलब है सिर्फ बच्चों का ये काम हो जाए। और मुझे बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि ये बच्चों का ट्विटर अभियान है और मैं हमेशा बच्चों की बात करने आता हूं यहां पर। कभी मुझे इस चीज का नहीं चाहिए कि ये मैंने करवाया है। ठीक है, बस कल ट्विटर अभियान चला, कल भी मैंने आकर के बोला लाइव कि बहुत सारे टीचर्स इसमें साथ दे रहे हैं, केवल मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। उन टीचर्स का धन्यवाद कल भी किया था, क्योंकि मैं अकेला, जब इतने मिलाकर सारे टीचर्स इतने से ट्वीट करा पाए तो मैं अकेला कितने से करा पाता। तो इसलिए उन सब टीचर्स का थैंक यू भाई। ठीक है, कोई तो एक डेट तो डिसाइड होगा, या तो मैं करूंगा या कोई और करेगा। ये थोड़ी है फिर मेरे को ही वो क्रेडिट चला जाए। सबने साथ दिया है, सबका है भाई। ठीक है, अकेले की किसी की कोई ताकत नहीं है, बच्चों से ताकत है भाई। बच्चे तब एकजुट होंगे जब सब बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चलिए अब मैं बोलूंगा भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर 1129 पद आए। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, जो बहुत पहले ही से भर्ती ये चल रही थी। ये आपका इसका एग्जाम डेट नहीं दिया, जिसकी एग्जाम डेट उनको क्लियर थी उन्होंने उसकी एग्जाम डेट दी, जिनकी उनको विज्ञप्ति डेट क्लियर थी उनकी उन्होंने विज्ञप्ति डेट दे दी। और जो संभावित विज्ञप्तियां उन्होंने बता दिया, रेडियो परिचालक की अभी पूरी तरह से संभावित अक्टूबर या नवंबर की नहीं कह सकते, तो इन्होंने अक्टूबर नवंबर लिख दिया दोनों, कि कोई से महीने में आ सकती है। और 44 पद आएंगे केवल। और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए नई भर्ती आ रही है, जो पहले कंप्यूटर ग्रेड ए के 1129 पद थे, अब 1153 और आने वाले हैं। ओ लेवल सर्टिफिकेट वगैरह यहां चाहिए होता है। तो भाई अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं नए फॉर्म। इस भर्ती का जिक्र पहले भी हो चुका है। और इसके बाद आएगी आपकी पहले भर्ती, देखो कौन कौन सी आएंगी। कांस्टेबल से पहले भर्ती आ रही है रेडियो परिचालक की, ठीक है, सहायक रेडियो परिचालक। और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की आएगी, उसके बाद आएगी आपकी कांस्टेबल की, और सबसे बाद में आएगी एएसआई की भर्ती, जो 345 पद होंगे, जो टाइपिंग वाला है, स्टेनो वाला है, वो वाले पद यहां पर है। लिपिक वाले बोलते हैं जिनको, इसमें टाइपिंग होती है, स्टेनो नहीं कहेंगे, उसको टाइपिंग वाला कहेंगे। 345 पद जो ये यहां पर है, 921, यही 345 आ रहे हैं, यानी कम आ रहे हैं इस बार। ठीक है, और कांस्टेबल की उन्होंने कर दिया है क्लियर, 22,605 पद हैं, नवंबर में आएंगे। पीएसी की भर्ती होगी, इसमें सशस्त्र पुलिस भी होगी, विशेष सुरक्षा बल भी होगा, और नागरिक पुलिस भी होगी, घुड़सवार भी होगी, और जेल वार्डर भी होगी।
इन सबको मिलाकर के 22,605 है। अगर ये भर्तियां अलग अलग भी आती हैं, जेल वार्डर की और पीएससी और सिविल एक साथ, तो अगर ये जेल वार्डर अलग और पीएससी सिविल एक साथ या घुड़सवार एक साथ अगर वो आई, तो फिर सेम ही महीने में आ जाएंगी दोनों। अगर अलग अलग भी आई तो नवंबर में आ जाएंगी। ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप कहो कि सर क्या, देखिए ऐसे मैंने क्योंकि लिखे हैं आपके डाउट्स, क्या ट्विटर का असर है या कुछ और। देखिए भाई, कुछ और होता तो पहले आगे पीछे हो गया होता, और ट्विटर का क्योंकि रिक्वेस्ट है, असर नहीं कहूंगा मैं, वो ट्विटर पे हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना जारी कर दें ताकि बच्चे आश्वस्त हो जाए और अपनी तैयारी करें, बस कि भर्ती इसी साल आएगी। बस यही मांगा था हमने कि भर्ती इस साल आएगी, क्योंकि बच्चों को डाउट ये हो रहा था कि अगली साल तो नहीं चली जाएगी, फिर एक साल और ओवरेज हो जाएंगे, तो बच्चे और उग्र होंगे इस बात से, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट थी, वो उन्होंने मानी और नवंबर बता दिया। अच्छी बात है, इसके लिए बार बार थैंक यू, जितना कहें उतना अच्छा। क्या पक्का नवंबर में आ जाएंगे फॉर्म? देखिए इस बात में अब बच्चे डाउट करते हैं, क्योंकि अप्रैल में ये लोग कह चुके हैं पहले। तो भर्ती बोर्ड भाई, अब मैं भाई कहूं या उसको बहन कहूं, जो भी कहूं, भर्ती बोर्ड से अब हमारी जो ये है रिक्वेस्ट कि बच्चों को ये विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कारण आप ही लोग रहे हैं, क्योंकि आपने अप्रैल में बोला था और उसके बाद ये अप्रैल से नवंबर आ गया। तो हालांकि हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद देकर के आप खुद बहुत ट्रोल हुए हैं और ये बातें आप तक पहुंची हैं। हम लोगों ने भी आपको बहुत ट्रोलिंग किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बार बार बोला है कि भर्ती बोर्ड अपनी बातों से कैसे मुकर गया, कैसे कोई मंत्री मुकर सकते हैं, कोई नेता मुकर सकता है, भर्ती बोर्ड ऑफिसर लोग मुकर जाएंगे क्या अपनी बात से? तो वो हमने खुद खूब बोला है और मुकरना भी नहीं चाहिए। तो अब नवंबर की बात जो कर रहे हैं हमें ये पूरा पता है कि आपने बहुत सोच समझ करके दिया होगा। हो सकता है फॉर्म आप अक्टूबर में ही ले आओ, लेकिन आप लास्ट साइड गए होगे बिल्कुल, कि नवंबर तो बिल्कुल 100%, जिसमें 110% आप श्योर होगे, वो आपने महीना दिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और भाई अगर वो नवंबर दे रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली साइड होगी, लेटेस्ट वाली। हो सकता है नवंबर के शुरुआत में मिल जाए, अक्टूबर लास्ट में भी फॉर्म मिल जाए। ये नवंबर बिल्कुल लेटेस्ट साइड है, ठीक है। अब तक जो क्लैरिटी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। दूसरा, अगर ये कैलेंडर है तो एग्जाम डेट इसमें क्यों नहीं है? बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि कैलेंडर में तो एग्जाम डेट साथ में होती है, यूपीएसआई के तो फॉर्म भर गए, उसके तो एग्जाम डेट दी जा सकती थी, लेकिन अभी एग्जाम डेट की जो कोई भी कंफर्मेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेंटर्स दिखवाने शुरू कर दिए हैं। अभी ये नहीं पता कौन कौन सी एग्जाम डेट कहां कहां टकराएंगी। ऐसा होता है कि भर्ती बोर्ड का मान लिया एग्जाम डेट में, देखो मैं स्पेशली केस में बता रहा हूं, कि वो कोशिश करते हैं कि भाई दिसंबर में देखो, स्कूलों से या कंपनियों से बोलेंगे कि दिसंबर में डेट खोजो। उन्होंने खोजे दिसंबर में, और बहुत सारे एग्जाम्स जैसे आयोग के यूपीपीएससी आयोग के बहुत सारे पेपर टकरा सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर नहीं टकरा रहा है, कोई त्योहार तो नहीं है उन सैटरडे संडे में। तो ये सारी चीजें देख देख करके तब वो डिसाइड करते हैं भाई दिसंबर तो पैक्ड है ऑलरेडी। फिर पता लगती है यार जनवरी पहले से ही पैक्ड था, फिर हो सकता है वो फरवरी में करना पड़े, इसलिए कोई महीना नहीं दिया जा सकता कि दिसंबर नहीं है तो फिर हो सकता है मार्च में जाना पड़े। ऐसा मतलब इस तरह की इसकी बिल्कुल मतलब मैं कहूंगा कि अनसर्टेनिटी रहती है एग्जाम डेट को लेकर के। तो इसको दिया नहीं जा सकता जब तक ये पूरी तरह श्योर ना हो और आगे से कंफर्मेशन ना आ गया हो। एक बार का मैं आपको बता देता हूं कि जून 2018 में एक एग्जाम होना था, और मुझे याद है वो 15 और 16 जून को एग्जाम होना था, ठीक है। इसके लिए स्कूलों से सब बातें हो गई थी, फिर लास्ट में कुछ इल्जा कर ऐसा त्योहार आया भैया इसमें जो है नहीं हो सकता, कुछ ऐसी चीजें आ गई थी, फिर इसको बाद में लेकर के जाना पड़ा एग्जाम को। मतलब एक हफ्ते ही डिले हुआ था वैसे, क्योंकि अगले हफ्ते की डेट मिल गई थी, ठीक है। मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि सब तय हो गया था, तो फिर भी यहां क्लैरिटी, ये तो मिल गया इत्तेफाक से अगले हफ्ते, और अगला हफ्ता पैक्ड होता है और उससे अगला महीना पैक्ड हो, तो फिर जून की बजाय फिर हो सकता है अगस्त में जाए एग्जाम। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो कैलेंडर में वो लिखा नहीं जा सकता, और लिखेंगे तो फिर भर्ती बोर्ड ट्रोल होगा बच्चों के द्वारा, ये निश्चित बात है। तो वो गुमराह करने का वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि एग्जाम डेट क्यों नहीं आई है, उसका कारण है क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड पूरी तरह से इंश्योर नहीं हुआ है कि कब एग्जाम लेना है, ठीक है। तैयारियां दिसंबर जनवरी को लेकर के मन में चल रही हो, टारगेट वो अलग बात है, ठीक है। क्या आयु में छूट मिलेगी? नवंबर में आने का कारण क्या है? देखिए इस बात को समझते हैं
सितंबर, अगस्त, इन सब महीनों में आपका इससे पहले ही हो सकता है, ये यूपीएसआई से पहले ही भर्ती आती कांस्टेबल की, बिल्कुल आ जाती, अगर इसमें आयु छूट का मुद्दा ही नहीं होता तो ये एसआई से पहले आ गई होती। कारण ही ये है कि इसमें आयु छूट का जो ऑब्जेक्शन है या बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट है उन तक बहुत अच्छे से पहुंच चुकी है भर्ती बोर्ड तक। आपने ट्विटर पे कल भी उनको ट्वीट किए हैं, उन पे पहले भी ये बातें पहुंचती रही हैं, और विधायकों ने भी, आपने देखा, मुख्यमंत्री जी से कहा है, और विधायकों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद पॉजिटिव रेस्पॉन्स किए हैं, और ये रेस्पॉन्स दिए हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव है वो। मतलब बिल्कुल पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है कि आयु में छूट मिल गई, अगर मुख्यमंत्री जी कह दे तो फिर तो मिलनी ही है ना, विशेष केस दिखा करके, विशेष भर्ती दिखा करके ऐसा किया जा सकता है। अब उसके लिए चाहिए शासन का आदेश। शासन का आदेश मैंने कल भी बताया कि पहले जो विधायकों ने भेजा या जो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी मुख्यमंत्री जी से जाकर के, वो सिर्फ यूपीएसआई की भर्ती की गई थी, सिर्फ यूपीएसआई की। ये पता नहीं क्यों ऐसा उनको कंफ्यूजन हुआ, जबकि बच्चे दोनों भर्तियों को साथ लेकर के शुरुआत से चल रहे थे कि दोनों में मिले, लेकिन या तो विधायकों को ही या बच्चों में ही कंफ्यूजन होकर के कि इसमें तो पक्का मिल जाएगी, ऐसे बोल दिया। तो विधायक जी पे जो गया, वो ज्ञापन जो गया, वो उन्होंने वही पेश कर दिया आगे जाकर के, यूपीएसआई का जो है छूट दे दी जाए, क्योंकि इसमें नहीं मिली है, कोरोना के बाद कोई छूट नहीं मिली, भर्ती तो आई पर छूट नहीं मिली है, तो उसमें मिलना बहुत आसान हो गया। और जैसे ही शासन की बैठक बैठी, कैबिनेट बैठक बैठी, तुरंत वो मंजूर भी हो गया और वो भर्ती क्लियर हो गई, आ गई। इस पे ऑब्जेक्शन है, इस पे यही ऑब्जेक्शन था कि भाई आगे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं चलो दे देंगे या नहा, जो भी है, विधायक जी ने जो आकर के बात की, और एक एक ने नहीं, मतलब 2-3 विधायकों ने ये बातें स्पष्ट आकर के बोली कि मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, और जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो भाई मिलेगी ही, फिर तो ऐसे मान लेते हैं हम लोग। लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है किसी भी तरह का छूट का, और इसमें कारण यह हो सकता है कि जो कैबिनेट बैठक है वो हो सकता है अक्टूबर में प्रस्तावित हो बैठनी, हो सकता है सितंबर में हो, उसमें अगर पास हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा समय और लगेगा, भर्ती बोर्ड पे जाएगी, भर्ती बोर्ड मॉडिफिकेशन करेगा नोटिफिकेशन में, नियमावली में थोड़ी सी, और नोटिफिकेशन निकाल देगा, थोड़ा समय उसको भी चाहिए। मान लीजिए अक्टूबर में प्रस्तावित हो, नवंबर तक फिर पक्का भर्ती आ जाएगी, तो उस हिसाब से शायद ये नवंबर में दिया गया होगा। पर ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छूट 100% मिलने जा रही है, ये नहीं कहा जा सकता, पर मैंने रेस्पॉन्स बताए हैं कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। पर यह बात एकदम 100% नहीं कही जा सकती अभी भी। तो जो बच्चे प्रयास करना चाहें या कर रहे हैं तो करते रहें ये बात पहुंचाने की, ठीक है। मेरी इस बात से आश्वस्त होकर ना बैठ जाएं कि छूट तो पक्की होगी कि मैंने कह दिया, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं छूट के लिए, ठीक है। तो क्या एग्जाम के लिए प्रॉपर समय मिल जाएगा? ये इसके लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो जब आपका यूपीएसआई है उसके सामने भी कोई जल्दबाजी है नहीं एग्जाम कराने की, यहां भी कोई बहुत जल्दबाजी तो कांस्टेबल में भी नहीं रहेगी। तो एग्जाम के लिए मुझे लगता है जब कांस्टेबल एसआई में 4 महीने मिल रहे हैं आराम से, 3-4 महीने, तो इसमें भी 4 महीने क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम इतना उम्मीद तो करके चलेंगे कि भाई हाँ, इसमें भी एक प्रॉपर समय मिल जाएगा, और ऑफलाइन एग्जाम होना है तो एक समय के साथ ही हो, क्योंकि जल्दबाजी का नतीजा हम देख चुके हैं, जो री एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल ही करना पड़ गया था, 40 दिन में एग्जाम करा दिया था वो। तो जल्दबाजी किस बात की थी वो हमें आज तक समझ में नहीं आया ना। तो कोई मतलब ऐसा, हाँ कह सकते हैं कि 2023 में वो फॉर्म आए थे, 24 में वो इलेक्शन था, उससे पहले कराना था, तो शायद इस वजह से जल्दबाजी रही होगी। पर अब कोई ऐसी इलेक्शन की मंशा तो है नहीं, 2027 में होगा, तो भाई या तो बहुत लेट जाएगा एग्जाम, 27 के बाद ही कराना है तो। पर कभी भी कोई भी सरकार ये करती है कि अगर ये भी है कि इसको चुनावी भी बनाना है तो एग्जाम पहले ही लेते हैं, एग्जाम हमेशा पहले लेते हैं चुनाव से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि चुनाव के बाद एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा नहीं होता, फिर तो बच्चे टोटली मान लेते हैं कि इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। ये तो निश्चित तौर पर, तो वो तो मत सोचो आप कि चुनाव के बाद होगा, ठीक है। पर हम ये मान रहे हैं कि अगर नवंबर में आएगी तो भाई मार्च अप्रैल हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कम से कम, ठीक है भाई। तो ये सूचनाएं आपको देनी थी। अब ये यूपीएसआई वाले बच्चों को थोड़ा सा चिंता करने की बात है, हालांकि 15 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड थे इसके फॉर्म, क्योंकि पिछली बार ही 12 लाख फॉर्म थे। हालांकि अब के वैकेंसीज आधी है पिछली बार की, और फॉर्म
15,75,000 हो गए हैं। पिछली बार 12 लाख थे, 3-3.5 लाख फॉर्म बढ़ गए और वैकेंसीज आधी हो गई। क्यों बढ़ गए फॉर्म? 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर ये ना होता शायद फॉर्म 10-12 लाख पर रुक जाते। तो 3 लाख बच्चे इस तरह तो बढ़ ही जाते हैं, निश्चित तौर पर बढ़े होंगे, क्योंकि हर कैटेगरी में 3-3 साल की छूट है। तो भाई 15,75,760 फॉर्म है और भर्ती बोर्ड ने हर उस बात का निवारण किया है जो बच्चों की समस्याएं थी। जैसे फीस के लिए, तो फीस के लिए उन्होंने बोला 8,000 बच्चे रह गए, चलो हम पोर्टल फिर खोल देते हैं, बच्चे फीस जमा कर लें। तो 8,000 में 3.5 ने फीस जमा भी कर दी। वो लोग कह रहे 3499 आवेदन शुल्क जमा करा पाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब इसमें आपको बोलूं कि 4 लाख तो इसमें महिलाएं हैं और 11,66,000 पुरुष हैं। तो महिलाओं का कंपटीशन भी आसान नहीं होगा। मतलब जिस हिसाब से उनकी वैकेंसीज है ना, देखो वैकेंसीज कभी भी होती हैं, मैं आपको बताऊं 4543 वैकेंसीज हैं। और यहां सिविल पुलिस की कितनी है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एग्जैक्ट 4200 है शायद। 4200 का 20% आप मानिए महिलाओं के लिए जो होता है वो 840 वैकेंसीज हैं। तो 840 वैकेंसीज के लिए 4 लाख फॉर्म है। और लड़कों के लिए अब इसमें देख लो 4543, में से 800 गए तो करीब 3500 वैकेंसीज बॉयज के लिए हैं, वहां 11 लाख फॉर्म है। तो आप एक बात बताओ कि यहां कंपटीशन ज्यादा है यहां, तो आप देखो यहां फॉर्म 3 गुने भी नहीं है और वैकेंसीज 4 गुनी से ज्यादा है। तो भाई लड़कों का कंपटीशन फिर भी कम है, इसमें भाग दे लेना आप। और लड़कियों का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है इस बार यूपीएसआई की कट ऑफ लड़कियों की लड़कों से ऊपर जाए, ये चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन पिछली बार के मुकाबले पूरा पलट गया है। ठीक है, तो इसलिए यूपीएसआई वाली गर्ल्स को थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है। भाई कम तो जाएगी नहीं अब आपकी कट ऑफ, चाहे बराबर जाए चाहे 1-2 नंबर ऊपर जाए। ठीक है, इसलिए यूपीएसआई फीमेल तैयार हो जाए इस बात के लिए कि आपको अपना मजबूत दावेदारी पेश करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप फीमेल्स में एक सीट निकाल पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।